अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 1.3 में मॉलिक्यूल के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने आइटम्स के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपको आइटम्स के बारे में तमाम बातें क्लियर हो चुकी हैं तो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं होगा। तो बेटा मॉलिक्यूल क्या होता है। तो बेटा जब दो या दो से ज़ायद एटम आपस में केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, कौन सा एटम है बेटा, एक हाइड्रोजन एटम है जो कि किस फॉर्म में बेटा, एटॉमिक स्टेट में है। ठीक है, एटॉमिक स्टेट के अंदर बेटा सिंगल मौजूद है। इसी तरीके से बेटा एक और हाइड्रोजन एटम है जिसकी स्टेट क्या है बेटा, एटॉमिक स्टेट है। ठीक है, तो जब क्या है बेटा ये दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में टकराएंगे तो इनके दरमियान क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन होगा। और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा बेटा, जो दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है, तो वो आपस में क्या है बेटा, जुड़ जाएंगे। किसके ज़रिए से बेटा, एक बॉन्ड के ज़रिए से। ठीक है, किसके ज़रिए से जुड़ जाएंगे बेटा, एक बॉन्ड के ज़रिए से, जो कि मैंने बेटा इस एरो के ऊपर दिखाया है। तो देखिए बेटा हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ गया है एक बॉन्ड के ज़रिए से। इसको कहते हैं बेटा केमिकल बॉन्ड। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसको लिखेंगे H2। बात क्लियर हो रही। तो ये है बेटा हाइड्रोजन एटम, ये है बेटा हाइड्रोजन एटम जो कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो दोनों आपस में टकराते हैं और इनके दरमियान क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है और उसके बाद जाके क्या बनता है बेटा, एक मॉलिक्यूल बनता है। तो इसको लिखूंगा बेटा मैं मॉलिक्यूल। बात क्लियर। इसके अलावा बेटा हमारे पास एक एटम है ऑक्सीजन एटम, एक और ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो दोनों ऑक्सीजन एटम किस स्टेट में बेटा, एटॉमिक स्टेट में है। ठीक है, तो जब क्या है बेटा दोनों ऑक्सीजन एटम टकराएंगे, ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, हमारे पास ऑक्सीजन के दरमियान एक केमिकल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन के दरमियान क्या बनेगा, एक केमिकल बॉन्ड बनेगा और हमारे पास क्या है बेटा, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो हासिल हो जाएगा। तो ये है ऑक्सीजन एटम, ये है ऑक्सीजन एटम, ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, बात क्लियर। तो देखिए बेटा ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे मैंने दो लाइन लगाए हैं। तो ये है बेटा बॉन्ड। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान क्या है बेटा, एक बॉन्ड है यानी सिंगल बॉन्ड है। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये है बेटा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो हमारे एयर में ऑक्सीजन जो है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक स्टेट में या मॉलिकुलर स्टेट में। तो हमारे एयर में जो ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है वो मॉलिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो एटॉमिक स्टेट में अगर मौजूद होगा तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन आपस में टकराएंगे और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो बना लेंगे। तो हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी ज़रूरत है बेटा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। बात क्लियर। इसी तरीके से बेटा हमारे पास एक एटम है नाइट्रोजन का और एक और एटम है नाइट्रोजन का। दोनों किस स्टेट में बेटा, एटॉमिक स्टेट में मौजूद है। ठीक है, ये भी एटॉमिक स्टेट में। तो जब क्या है बेटा नाइट्रोजन के एटम आपस में टकराएंगे तो बनाएंगे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जिसका मॉलिकुलर फार्मूला होगा N2। ठीक है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान में क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा जिसको मैंने यहाँ पे 3 लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड, इसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड और इसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो बेटा एक मॉलिक्यूल में जो एटम आपस में जुड़ता है वो किसके ज़रिए से जुड़ता है, केमिकल बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ता है। बात क्लियर हो रही। इसी तरीके से अगर वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल का जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो होता है H2O, जिससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। तो अगर क्या है बेटा मैं वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखता हूँ तो वो किस तरीके से होगा, तो देखिएगा बेटा इसमें एक ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है बेटा, एक ऑक्सीजन। ठीक है, और हाइड्रोजन की तादाद 2 है। तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जो है वो लिंक होगा। ठीक है, ये रहा पहला हाइड्रोजन और ये रहा दूसरा हाइड्रोजन। तो बेटा ये स्ट्रक्चर किसका है, ये वाटर का स्ट्रक्चर है और ये क्या है बेटा, वाटर का मॉलिकुलर फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या मौजूद है, एक केमिकल बॉन्ड मौजूद है। इसी तरीके से ऑक्सीजन और इस तरफ वाले हाइड्रोजन के दरमियान भी क्या मौजूद है बेटा, एक केमिकल बॉन्ड मौजूद है। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में एक केमिकल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 केमिकल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 3 केमिकल बॉन्ड है और वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक केमिकल बॉन्ड और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक केमिकल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। ठीक है, अब इसके अलावा बात करते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भी आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। ठीक है, तो कार्बन जो है वो सेंटर वाला एलिमेंट होगा।
ठीक है, इस मॉलिक्यूल में। तो कार्बन जो है बेटा वो लिंक होगा ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ लिंक होगा? ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ बनाएगा डबल बॉन्ड और दूसरे ऑक्सीजन के साथ ही बनाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो बेटा किसी मॉलिक्यूल में एटम और एटम आपस में किस तरीके से जुड़ते हैं? केमिकल बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ते हैं। इसके अलावा बेटा हम घरों में इस्तेमाल करते हैं मीथेन गैस, जिसका फॉर्मूला है CH4। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है। देखिए बेटा, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जो है वो जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, इधर भी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। तो बेटा किसी मॉलिक्यूल में एटम जो है वो लिंक होता है केमिकल बॉन्ड के ज़रिए से। तो अब आ जाए बेटा मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तमाम बातें मैंने तो आपको समझा दिया। मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम दैट इज हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो मॉलिक्यूल बनता है बेटा 2 या 2 से ज़्यादा एटम से, जो कि जुड़े हुए होते हैं केमिकल बॉन्ड के ज़रिए से, ओके। अब बेटा जो बॉन्ड किस तरीके से बनता है? तो बॉन्ड बनाने में जिसका किरदार होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ठीक है। तो दीज बॉन्ड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेटा जो भी बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या एक्सचेंज होने की वजह से बनता है। तो बेटा जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बन रहा है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इस हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, नाइट्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और वाटर में भी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो कोई सा भी मॉलिक्यूल हो तो उसमें जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है या इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करने की वजह से बनता है, ठीक है। तो अब तक के लिए आपने इतनी ही बात को जानना है। तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से शेयर होता है, बॉन्ड किस तरीके से बनता है, जिसको आने वाले चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, ओके। तो बेटा जो मॉलिक्यूल होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जिस तरीके से बेटा एटम जो है वो सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी मैटर का, इसी तरीके से बेटा जो मॉलिक्यूल है वो सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी सब्सटेंस का। बात क्लियर हो रही? मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास एक सिलेंडर में मीथेन गैस मौजूद है, ठीक है। एक सिलेंडर में क्या मौजूद है बेटा? मीथेन गैस मौजूद है। तो इसका सबसे छोटा यूनिट क्या होगा? इसका सबसे छोटा यूनिट होगा बेटा मीथेन का मॉलिक्यूल। बात क्लियर हो रही है? कोई मसले की बात तो नहीं। तो बेटा इस सिलेंडर में हमारे पास मीथेन गैस मौजूद है। तो अगर हम इसमें से क्या बेटा एक मीथेन का मॉलिक्यूल निकाल लें, मिसाल के तौर पे हमने इसको अलहदा कर लिया, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने मीथेन के एक मॉलिक्यूल को अलहदा कर लिया, ठीक है। तो बेटा जो एक मॉलिक्यूल है ये भी सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। जो एक मॉलिक्यूल है ये भी सेम प्रॉपर्टी शो करेगा इसके मुकाबले में, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या बेटा? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। द मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। इसी तरीके से हमारे पास क्या बेटा? एक गिलास पानी है। तो इसमें क्या बेटा? एक गिलास हमारे पास पानी है, वाटर है, और हमारे पास क्या बेटा? वाटर का एक मॉलिक्यूल है। तो वाटर का मॉलिक्यूल जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा वैसे ही प्रॉपर्टी क्या बेटा? अ ग्लास ऑफ वाटर भी शो करेगा, ओके। The molecule is the smallest unit of substance. It show all the properties of substance and can exist independently, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल क्या है बेटा? पूरे सब्सटेंस जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, और एक मॉलिक्यूल क्या है बेटा? अपना वजूद जो है वो बरकरार रखता है। जैसे कि बेटा CH4 है, ये अपना वजूद इंडिपेंडेंटली हमारे माहौल में एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से बेटा जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये भी इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर मौजूद होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का हो या किसी का भी मॉलिक्यूल हो, तो वो क्या है बेटा? आज़ादाना हैसियत में अपनी जो वजूद है उसको बरकरार रखता है। अब इसके अलावा पढ़ने जा रहे बेटा मॉलिक्यूल्स के टाइप्स के हवाले से। तो मॉलिक्यूल के क्या है बेटा? मुख्तलिफ टाइप हैं जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ एटम्स पर और टाइप्स ऑफ एटम्स पर। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर। तो अगर क्या है बेटा किसी मॉलिक्यूल में एक एटम मौजूद है तो उसको कहेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम मौजूद है तो उसे कहेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 एटम मौजूद है तो उसे कहेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और अगर किसी मॉलिक्यूल में 4 या 4 से ज़्यादा एटम मौजूद है तो उसे कहेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पे 4 किस्म के मॉलिक्यूल है: मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के हवाले से। अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो बेटा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास मिसाल है हीलियम की, ठीक है।
तो हीलियम से भी आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। तो हाइड्रोजन के बाद जो नंबर आता है बेटा वो हीलियम का आता है। तो हीलियम का जो सिंबल है वो क्या है बेटा, He। ठीक है, तो बेटा जो आपके पास हीलियम मौजूद है, ठीक है, तो ये क्या है बेटा, नॉन रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि बेटा हीलियम जो है वो हीलियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना ले बेटा, He2 का मॉलिक्यूल बना ले, ऐसा नहीं होता। तो हीलियम क्या है बेटा, नॉन रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव नहीं होता। तो ये क्या है बेटा, अपना वजूद बरकरार रखता है। तो हीलियम को भी क्या है बेटा, हम मॉलिक्यूल में कंसिडर करते हैं। वैसे तो आप हीलियम को आइटम में भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हीलियम को कंसिडर करते हैं बेटा मॉलिक्यूल में। इसी तरह हीलियम के बाद बारी आती है आर्गॉन की, जिसका सिंबल है Ar। तो ये भी क्या है बेटा, नॉन रिएक्टिव होता है, इसको भी हम कंसिडर करते हैं मॉलिक्यूल में। तो हीलियम और आर्गॉन क्या है बेटा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद जो बारी आती है बेटा वो आती है क्रिप्टॉन की। तो क्रिप्टॉन भी क्या है बेटा, नॉन रिएक्टिव होता है, कुछ खास कंडीशन में ये रिएक्शन करता है। इसका सिंबल है Kr। तो इसका भी शुमार मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में होता है। इसके अलावा एक और है हमारे पास जीनॉन, जिसका सिंबल है Xe। तो इसका भी शुमार करते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में। और इसके अलावा बेटा हमारे पास है रेडॉन। ठीक है, तो इसका शुमार हम किस में करते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में करते हैं। बात क्लियर हो रही। तो ये क्या है बेटा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनमें क्या है बेटा, एटम और एटम आपस में मिलके केमिकल बॉन्ड जो है वो कुछ खास कंडीशन में बनाते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे ये क्या है बेटा, नॉन रिएक्टिव होते हैं। इनको शुमार करेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में। अब बढ़ते हैं बेटा डायटॉमिक मॉलिक्यूल में। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम मौजूद हो, तो उस मॉलिक्यूल को कहेंगे डायटॉमिक मॉलिक्यूल। तो बेटा डायटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे मिसाल है हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, इसका मॉलिकुलर फार्मूला है H2। तो देखें बेटा इसमें 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो मौजूद है, तो ये कहलाएगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। बात क्लियर। इसके बाद बारी आती है बेटा नाइट्रोजन की। ठीक है, नाइट्रोजन गैस की। तो इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो है N2। तो ये भी क्या है बेटा, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसके बाद बारी है बेटा ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो O2। ये भी क्या है बेटा, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से बेटा हमारे पास क्लोरीन गैस है, जिसका मॉलिकुलर फार्मूला है Cl2। तो ये भी एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरीके से हमारे पास ब्रोमीन है, तो ये भी एग्जिस्ट करता है बेटा डायटॉमिक फॉर्म में, इसका फार्मूला है Br2। इसी तरीके से अगर आयोडीन की बात करें, तो आयोडीन भी एग्जिस्ट करता है बेटा डायटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, तो बेटा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये एग्जिस्ट करते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो उम्मीद करते हैं बेटा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल और डायटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में आपको बातें जो है वो क्लियर हो गई होगी। अगली बारी है बेटा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 एटम। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि 3 एटम्स से मुश्तमिल हो, तो उसे कहेंगे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो बेटा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे मिसाल है ओजोन की। ओजोन गैस के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा या सुना होगा, जिसका मॉलिकुलर फार्मूला है O3। तो इसमें कितने एटम शामिल है बेटा, 3 एटम शामिल है। तो ओजोन क्या है बेटा, एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरीके से अगर वाटर की बात करें, तो वाटर का जो फार्मूला है वो है बेटा H2O। तो इसमें क्या है बेटा, 3 एटम शामिल है, तो 1 ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम। तो वाटर भी क्या है बेटा, एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से एक गैस की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो है CO2। तो इसमें 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये क्या है, एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसके अलावा एक गैस की बात करें जिसका नाम है सल्फ़र डाइऑक्साइड, जिसका मॉलिकुलर फार्मूला है SO2। तो ये भी क्या है बेटा, एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें 1 सल्फ़र और 2 ऑक्सीजन एटम मौजूद है, तो टोटल 3 एटम। इसके अलावा बहुत सारे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद है। अब बात कर लेते हैं बेटा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे एटम्स मौजूद हो, तो उसे कहेंगे बेटा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास मिसाल है बेटा फॉस्फोरस की। ठीक है, तो फॉस्फोरस जो है बेटा वो एग्जिस्ट करता है P4 की फॉर्म में, यानी कि बेटा 4 फास्फोरस आपस में लिंक होते हैं, तो ये कहलाएगा बेटा एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरीके से अगर सल्फ़र की बात करें, तो सल्फ़र क्या है बेटा, S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि बेटा 8 सल्फ़र जो है वो आपस में लिंक होते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा, एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसके अलावा अगर बात करें मीथेन गैस की, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, इसका मॉलिकुलर फार्मूला है CH4। तो इसमें क्या है बेटा, 5 एटम जो है मौजूद है, 1 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का। तो ये है बेटा एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा अगर एक एसिड की बात करें जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका मॉलिकुलर फार्मूला होता है H2SO4। तो इसमें क्या है बेटा, 4 से ज़ायद एटम जो है वो
मौजूद है, 2 हाइड्रोजन का, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन का, तो ये है बेटा एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसके अलावा अगर बात करें बेटा ग्लूकोज की, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो ये भी क्या है बेटा एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा बेटा इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो हो सकती हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम। तो टाइप्स ऑफ एटम की बुनियाद पर मॉलिक्यूल की 2 टाइप्स है, एक है बेटा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो बेटा होमो से मुराद होता है सेम और हेट्रो से मुराद होता है डिफरेंट। तो अगर क्या है बेटा एक मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से मिलकर बने तो उसे कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और अगर एक मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने तो उसे कहेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो बेटा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की मिसाल भी हम ऊपर से पिक करेंगे और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की मिसाल भी यहीं से पिक करेंगे। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम। तो देखिए बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो कि सेम टाइप के एटम से मिलकर बनता है, इसी तरीके से नाइट्रोजन गैस सेम टाइप के एटम से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे लिखता हूँ बेटा मैं H2, ये क्या है बेटा एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। N2 ये भी क्या है बेटा एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। O2 ये भी क्या है बेटा एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा बेटा क्लोरीन गैस Cl2 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, Br2 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, आयोडीन I2 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा बेटा जो ओजोन देख रहे हैं O3, ये भी क्या है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, बात क्लियर हो रही, कोई मसले की बात तो नहीं। अगला है बेटा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बनता है। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। तो इसको भी बेटा हम यहीं से पिक करेंगे। तो देखिए बेटा वाटर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेटा इसकी मिसाल में वाटर लिख सकते हैं। ठीक है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग एटम है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक एटम कार्बन है तो दूसरा ऑक्सीजन है। इसके अलावा CH4 हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा अगर आप HCl लिख लें हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, NH3 लिख लें हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, C6H12O6 लिख लें हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड लिख लें, ये भी क्या है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा आप सल्फर डाइऑक्साइड लिख लें SO2, ये भी क्या है बेटा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो उम्मीद करते बेटा मॉलिक्यूल के बारे में, मॉलिक्यूल्स की टाइप्स के बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूमात जो है वो हासिल हो गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।